श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि के पावन पवित्र व्रतों की आपको शुभकामनाएं। व्रत में क्या खाएं क्या नहीं, इस वीडियो में जानेंगे। व्रत कब कैसे रखना है, किस स्वरूप में। देखिए, व्रत तो आप रखेंगे, परंतु भोजन संबंधी नियम अगर आपको ज्ञात नहीं है तो आपका व्रत अधूरा है, यकीन मानिए। आप जानते होंगे व्रत रखना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही व्रत के नियमों का पालन करना भी विशेष महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अगर आप व्रत रख रहे हैं तो यकीन मानिए माता रानी महादेव आपके व्रतों को संपूर्ण करेंगी। और नवरात्रि व्रत रखने की सरल विधि होती है, कोई कठिन विधि नहीं होती है। कई भक्तजन इसे जो है कठिन तरीके से भी करते हैं, सिर्फ एक फल खाकर जो है पूरे 9 दिन निकालते हैं। ऐसे में आप सभी इस विधि से भी, अगर आप में क्षमता है, संकल्प आपने लिया है, तो सिर्फ एक फल खाकर भी पूरे 9 दिनों में, यानी कहने का अर्थ है पूरे दिन भर में एक ही फल खाते हैं वह व्यक्ति, वह अपनी इच्छा सामर्थ्य है, माता रानी के लिए समर्पण की उनकी भावना है। तो कई भक्तजन इस तरह से भी निकालते हैं, परंतु कई भक्तजन जो है फलाहार लेकर, अर्थात चाय, पानी, दूध और साबुदाने और यह चीज़ें खा लेते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, दिन भर में आप खा सकते हैं, परंतु फलाहार करने का भी एक नियम होता है। नवरात्रि व्रत करने में तो सरल हैं, परंतु इनके नियम काफ़ी कठिन है। सबसे पहले 9 दिनों तक ध्यान रहे घर में तामसिक चीज़ें, प्याज, लहसुन और मसूर की दाल, बैगन और यह चीज़ें जो है तामसिक कही जाती है शास्त्रों में। नॉनवेज इत्यादि तो इसमें है ही, तो इनको आपको खाने में किसी भी स्वरूप में शामिल नहीं करना है। घर में कोई भी व्यक्ति अगर नवरात्रि के व्रत कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि घर में इन चीज़ों को न बनने पाए। भले ही वह भोग ग्रहण करे न करे, परंतु घर में नहीं बनाना है, इस बात का आप ध्यान रखिए। देखिए, घर की नवरात्रियां हैं, घर पर माता रानी आई हैं, स्थापना हुई है, माँ की प्रतिमा विराजमान हुई है, आपने उन्हें आवाहन कर रखा है, तो घर में जो है सात्विक चीज़ें ही बने, इस बात का ध्यान रखिए। सभी जो दुर्व्यसन की चीज़ें होती हैं उससे परिवार के सदस्यों को दूर रहना चाहिए। इसके साथ ही आप सभी को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, जो व्यक्ति नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत कर रहे हैं वह बाल, नाखून इत्यादि न काटे, बहुत शुद्धता के साथ व्रत रखें। कोशिश करें कि दिन में ना सोएं, सुई और मशीन इत्यादि नहीं चलानी है, धारदार वस्तुओं का इस्तेमाल ना करें, किसी पेड़ की पत्ती या किसी पेड़ को काटना इत्यादि भी व्रत को खंडित करने वाला होता है। किसी निर्जीव प्राणी के मन को किसी भी स्वरूप में ना दुखान हो, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। अब इसके साथ ही नवरात्रि के व्रत में आपका सबसे पहला नियम यह होना चाहिए कि अगर आप अपने लिए चाय बना रहे हैं या दिन में अपने लिए फलाहार बना रहे हैं, फल काट रहे हैं, तो सबसे पहले उस भोग को आप माता रानी को समर्पित करेंगे। फिर माँ जब उसे ग्रहण कर चुकी होंगी तो आप सभी को इसी से फलाहार करना है, यह शुभ माना जाता है। इस तरह से ही आपको फलाहार ग्रहण करना चाहिए। गलती से भी माँ को भूलना नहीं है। फलाहार अगर आप बना रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें। सबसे पहले माँ को भोग लगाएं और भोग प्रसाद थोड़ी देर में ही आपको अपने स्थान से, अर्थात माता रानी के स्थान से हटा लेना चाहिए, नहीं तो नकारात्मक ऊर्जाएं माँ के भोजन में प्रवेश करती हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। तो आधे 1 घंटे के भीतर ही आप जो है भोग प्रसाद हटा लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट 15 मिनट में ही माँ के समक्ष जो भोग प्रसाद है उसे आपने हटा लेना है, और चाहे तो उसे स्वयं ग्रहण कर लीजिए व्रत खोलने से पहले, चाहे तो जो है आप सभी घर के सदस्यों को वितरित करें, यही आपको कार्य करना है। साथ ही आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप फलाहार दिन भर में ले रहे हैं तो आप सभी को पेट भरकर पूरे अच्छी तरह से पूरे डकार आ जाए, इस तरह से फलाहार नहीं करना है। आपको सिर्फ अपने इन 9 दिनों को संयम में कहा जाता है, शारीरिक संबंध बनाने से बचना है, सात्विक चीज़ों को माँ को भोग लगाना है, और जो भी फलाहार आप बना रहे हैं उनको भोग लगाने के बाद आपको सामान्य सरल तरीके से, यह नहीं कि खूब भर भर के खा ले, फलाहार भी खाने का नियम होता है। यह दिन जप तप संयम ध्यान के होते हैं। माँ के प्रति अपने आचरण और आचरण विहार के साथ साथ हर स्वरूप में अपने लिए नियम बनाने के लिए यह दिन कहे गए हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह बहुत शुभ माने जाते हैं, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। माँ है, वह सब जानती हैं आपके कार्यों को। तो आप दिन भर में फलाहार ले रहे हैं तो थोड़ा सा संतुष्टि के साथ, बस आपकी शारीरिक क्षमता इससे पूर्ण हो जाए, ऐसे एक ही समय फलाहार ले। बार बार चलते फिरते आप ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, दुनिया भर के फल खा रहे हैं, बार बार चाय पी रहे हैं, बार बार दूध पी रहे हैं, बस आपने कहा है कि मुझे फलाहार व्रत करना है तो तमाम फलों को खा लो, ऐसा सही नहीं है। नियम के तहत ही व्रत किए जाते हैं। तो एक बार बैठकर तसल्ली से आराम से एक आसन पर बैठकर
माँ को भोग लगाने के बाद आपको फलाहार करना है, इस बात का ध्यान रखना है। पूरे दिन भर में माँ के नाम मंत्रों का स्मरण ज़्यादा से ज़्यादा करना है। झूठ, छल, कपट, किसी की निंदा, राग, द्वेष इत्यादि से बचना है। काले नीले कपड़ों को नहीं पहनना है, इस बात का ध्यान रखना है। बड़े प्रेम पूर्वक माँ की आराधना, सेवा, पूजा में अपना समय व्यतीत करना है। इस चीज़ को आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अब शाम को आपको व्रत कैसे खोलना है, सबसे पहले प्रदोष काल में अर्थात शाम की जो पूजा आराधना होती है वह विधि विधान से आपको कर लेनी है। उसके बाद आप सभी को जो भोग प्रसाद आपने बना रखा है, शाम की पूजा है, वह कर लीजिए। अपने हाथों से घर के सभी सदस्यों को आप भोग प्रसाद समर्पित करें, अर्थात जो आपने महिला पुरुष खास तौर पर खुश होकर कोई कार्य करें, प्रसन्नता के कार्य करें तो शुभ माना जाता है। घर के सदस्यों को संतुष्ट कर भोग प्रसाद देकर, भोजन देकर आप स्वयं भोजन ग्रहण करें। दिन भर में रही जो भूल चूक है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अब शाम को आप भोजन में जैसे आपने जो संकल्प लिया है, व्रत 3-4 तरह से किया जाता है। जैसा मैंने शुरू में बताया, कोई व्यक्ति सिर्फ एक सेव या एक फल के आधार पर करते हैं, वह भी आप कर सकते हैं। कई भक्तजन जो है एक ही समय फलाहार करते हैं, उस आधार पर कर सकते हैं। कई भक्तजन दिन भर में सिर्फ चाय पानी पीते हैं और शाम को भोजन कर लेते हैं, तो आप इस तरह से भी यह व्रत कर सकते हैं। आप जब संकल्प लेंगे कि शाम को मैं भोजन करूंगा सात्विक, तो आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। या आप यह जब संकल्प लेते हैं कि मैं सिर्फ फलाहार करूंगा 9 दिनों तक, तो आप उस तहत भी जो है संकल्प लेकर फलाहार कर सकते हैं। अब शाम को आप टमाटर भोजन में ले सकते हैं, हल्दी ले सकते हैं, सेंधा नमक प्रयोग में ले सकते हैं, कोई दिक्कत कोई टेंशन की बात नहीं है। तिल का तेल, सरसों का तेल, सभी तेल प्रयोग में लिए जा सकते हैं, कोई टेंशन चिंता की बात है ही नहीं। शुद्ध सात्विक चीज़ों का प्रयोग करें, अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार माँ की सेवा करें, अपनी क्षमता अनुसार आप व्रत का संकल्प लें। कई लोग जैसा मैंने बताया अब फल के द्वारा ही लेते हैं, कई लोग अनाज इत्यादि ग्रहण कर लेते हैं, उस अनुसार आप कर लेते हैं। सबसे अच्छा तो व्रत होता है कि शाम को आप भोजन भले ही ग्रहण करें परंतु नमक का परित्याग करें, मीठा इत्यादि बना लें। या अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार इस उपवास को किया जाता है, लाभ होता है। आशा है, उम्मीद है आप सभी के लिए यह जानकारी उचित उपयोगी रही हो। नवरात्रि के व्रत सरल हैं, अपने लिए नियम जो निर्धारित करेंगे वही व्रत उपवास में लागू होंगे। कोशिश करें नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को 9 दिनों के अनुसार भोग प्रसाद समर्पित कर कन्या को रोज़ 9 दिनों तक आप बुलाएं। आवश्यक नहीं है कि नवरात्रि के 9वें दिन ही कन्या पूजन किया जाए। 9 दिनों तक लगातार एक एक कन्या को अपना भोजन ग्रहण करने से पहले अगर आप भोजन करा देते हैं तो आप साक्षात माँ को भोजन करा रहे हैं। आप सभी जो है 12 वर्ष से छोटी, जो 12 वर्ष से छोटी कन्या है, रोज़ उन्हें कन्या को भोजन करवाते हैं तो यकीन मानिए दुख, दरिद्रता, रोग, संकट, कष्ट, पीड़ा का निदान होता है और परिवार में बरकत बनी रहती है। तो आप सभी को यह कार्य व्रत खोलने से पहले ज़रूर से करना है।